नेक्स्ट है हमारा बर्नौलीज थ्योरम। पीछे जो है हम लोग बर्नौलीज थ्योरम के बारे में बढ़िया तरीके से पढ़े हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। सब कोई जानते हैं बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है। बर्नौलीज थ्योरम हम लोग जानते हैं कि बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है। लेट्स, अगर इस तरह का कोई अरेंजमेंट है, इस तरह का एक पाइप है और इसके अंदर इस तरह से लिक्विड फ्लो कर रहे हैं ऐसे। ऑफ कोर्स दिस फ्लूइड फ्लो लैमिनार फ्लो। कैसा फ्लो? लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट है कि किसी प्रकार का ये फ्लूइड के अंदर कॉम्प्रेसिबिलिटी नहीं है, इनकॉम्प्रेसिबल है फ्लूइड, इनकॉम्प्रेसिबल। इन लेयर्स के बीच में, टेंजेंशियल लेयर्स के बीच में किसी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन एमंग लेयर्स ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के लेयर्स के बीच में किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। और डेंसिटी फिक्स है। डेंसिटी क्या है हमारा? फिक्स। डेंसिटी फिक्स है। टेम्परेचर फिक्स है, किसी प्रकार का टेम्परेचर ऐसा चेंज नहीं हो रहा, डेंसिटी फिक्स है। तो इस केस में हमारे पास एक फॉर्मूला आता था कि अगर एक ग्राउंड से ए वाला एंड H1 हाइट ऊपर है, ए वाला एंड H2 हाइट ऊपर है, और यहां पे प्रेशर है हमारा P1 और यहां पे प्रेशर है हमारा P2। यहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी है V1 और यहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी है हमारा V2। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल या बर्नौलीज थ्योरम हमारा ये था कि अगर लिक्विड की डेंसिटी रो है तो बर्नौलीज प्रिंसिपल ये था P1 प्लस यहां पर रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू इस पॉइंट पर P2 प्लस रो जी H2 प्लस 1/2 रो इंटू V2 स्क्वायर। ये हमारा बर्नौलीज प्रिंसिपल था, ठीक है। और इस सारे के सारे कंडीशन को मानना पड़ रहा था। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हुआ तो उस केस में ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। हम ये फॉर्मूला जो है हम डिराइव किए थे, वो तब किए थे जब इन सभी के सभी कंडीशन को फॉलो करें, ठीक है। तभी जो है हम इस फॉर्मूला को डिराइव किए थे, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला था ऑफ कोर्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड था। समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला। लेकिन इस वीडियो में जो है हम इस फ्लूइड को लेमिनार ही रखेंगे, फ्रिक्शन हमारा नहीं रहेगा लेयर्स के बीच में, डेंसिटी फिक्स नहीं रहेगी, वो फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल नहीं बल्कि कॉम्प्रेसिबल हो जाएगा। अब हम इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो फ्लूइड है, फ्लो तो लेमिनार ही है, ठीक है। इनकॉम्प्रेसिबल की जगह पे हमारा कैसा फ्लूइड होगा? कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, जिसकी वजह से डेंसिटी उसकी चेंज हो जाएगी। डेंसिटी उसका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। डेंसिटी चेंज हो जाएगा तो किस प्रकार का इसके अंदर प्रेशर का वेरिएशन आएगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहां पर किसी प्रकार का लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा। तो नेक्स्ट है, हेडिंग लगाइए आप लोग, बर्नौलीज थ्योरम फॉर कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। और ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो 100 के अंडर जो है वो अपना रैंक सिक्योर करना चाहते हैं, ठीक है। आराम से समझिएगा, आराम से।
चलिए, तो नेक्स्ट हमारा बर्नौलीज थ्योरम फॉर कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। यहां पर मान के चल रहे हैं, हमारा कंडीशन क्या है कि फ्लूइड जो है वो उसका फ्लो कैसा होना चाहिए, लेमिनार फ्लो होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है किसी प्रकार के टेंजेंशियल लेयर के बीच में फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, नो फ्रिक्शन एमंग लेयर्स ऑफ फ्लूइड, लेयर्स ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड के बीच में जो भी टेंजेंशियल लेयर्स हैं उनके बीच में किसी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा नंबर है कॉम्प्रेसिबल होना चाहिए, कॉम्प्रेसिबल के लिए कर रहे हैं। और फोर्थ हमारा स्टेडी होना चाहिए, स्टेडी फ्लो, वही लेमिनार फ्लो को ही स्टेडी फ्लो बोलते हैं। ठीक है, आराम से समझिएगा, आराम से। 5 नंबर पॉइंट है डेंसिटी जो होगी वेरी करेगी, डेंसिटी फिक्स नहीं होगी बल्कि डेंसिटी वेरी करेगी। तो इन सभी को बात को मानते हुए हम ये फॉर्मूला जो है डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, आराम से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर हमारे पास ऐसे ऐसे फ्लूइड है, ऐसे फ्लो कर रहा है। ऑफ कोर्स दिस फ्लो इज एज्यूम टू बी लेमिनार फ्लो। ठीक है, लेमिनार फ्लो, लेमिनार फ्लो का मतलब एक चीज और हम बता सकते हैं कि ये जो फ्लूइड है उसकी एक पार्टिकल है, मान लेते हैं ए, तो ए पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ठीक है, और दूसरा पार्टिकल अगर ए पॉइंट पर आएगा तो उसकी वेलोसिटी भी वही होगी जो पहले वाले पार्टिकल की थी। ठीक है, इसको लेमिनार फ्लो बोलते हैं, बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम आपको इसके बारे में पढ़ाए थे। चलिए हम आपको बताते हैं कि कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए बर्नौलीज थ्योरम कैसे आएगा। तो यहां पर बेसिकली हम इसको न्यूटन्स लॉ के हेल्प से, न्यूटन लॉ के हेल्प से डिराइव करेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा ऐसे हम ऐसे ऐसे एक क्रॉस सेक्शन एज्यूम करते हैं, छोटा सा लेंथ का, ऐसे छोटा सा। क्यों इसलिए छोटा सा किए हैं डीएल लेंथ का, क्योंकि इसकी जो अंदर डेंसिटी है वो हर जगह पे रो मान सके, सेम मान सके। जो डेंसिटी है हर जगह पे क्या मान सके, सेम मान सके। यहां 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 इतना छोटा कट किए, इतना छोटा एलिमेंट लिए हम डीएल कि मान सकते हैं कि जो डेंसिटी है इसके बीच में यूनिफॉर्म है, बहुत छोटा। नहीं तो डेंसिटी यहाँ पे चेंज हो रहा है, अलग अलग पॉइंट पे डेंसिटी अलग अलग हो गई, लेकिन ये इतना छोटा है कि डेंसिटी को यहां और यहां आप सेम मान सकते हैं। अच्छी बात है, आपको पता है कि इधर वाले फ्लूइड, आपको पता है कि इधर वाले फ्लूइड जो है वो इस क्रॉस सेक्शन एरिया ए पर, ऑफ कोर्स इधर भी क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, तो इधर वाले फ्लूइड इस क्रॉस सेक्शन एरिया को पुश करेंगे इधर की तरफ बाय प्रेशर, लेट्स पी, प्रेशर से नहीं फोर्स से, प्रेशर इनटू एरिया, ऑफ कोर्स इधर की तरफ, इधर वाले पे इधर की तरफ पी इनटू ए। इधर वाले जो फ्लूइड होंगे ऑफ कोर्स इस प्रेशर को, इस क्रॉस सेक्शन को भी इधर पुश करेंगे बाय फोर्स। तो इधर वाले जो प्रेशर है उसको मान लेते हैं P प्लस dP, छोटा सा प्रेशर चेंज हुआ डीएल की वजह से, इनटू एरिया। ठीक है, ऑफ कोर्स इसके अंदर कुछ फ्लूइड होगा, उसका मास होगा, इसके अंदर जो फ्लूइड है इसका कुछ मास होगा, तो ऑफ कोर्स इसके मास को मान लेते हैं नीचे की तरफ कितना, dm। ऑफ कोर्स dm इनटू क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा नीचे की तरफ। मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ना हॉरिजॉन्टल से वो थीटा है, हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है, थीटा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, उससे एंगल जो है इस एलिमेंट का वो कितना है, थीटा है। बताइए अगर हम डीएमजी का कंपोनेंट लें तो इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आएगा। आपको पता है कि अगर ये इंक्लाइन प्लेन होता है ऐसे डीएम मास का, तो एमजी लगता है फोर्स इधर, इधर आता है थीटा होता है mg cos थीटा, और इधर की तरफ आता है mg sin थीटा। तो वैसे ही यहां पर भी होगा, इस dmg का एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ dmg cos थीटा, ऑफ कोर्स दिस एंगल इज कम्स आउट टू बी थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ ऑफ कोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में dmg sin थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं बल्कि इस एलिमेंट के अलोंग। ठीक,
बढ़िया बात है, ठीक है। अभी पूरा का पूरा फ्लूइड इधर जा रहा है, मान लेते हैं नेट एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, भाई कितना ए है, ठीक। एक चीज और है, ए वाला जो लेंथ है, दिस इज योर डीएल, ए वाला डीएल है, डीएल का एक कंपोनेंट होगा डीएल cos थीटा और ए वाला होगा डीएल sin थीटा, और इसको थोड़ा देर के लिए हम dz बोल रहे हैं, ए वाला हाइट, यहां से यहां तक जो हाइट है वो कितना है, dz है। ऑफ कोर्स dz किसके बराबर है, dl sin थीटा के। dl का एक कंपोनेंट आएगा dl cos थीटा और dl का एक कंपोनेंट आएगा dl sin थीटा, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे तो आपको दिख रहा है कि एक्सेलरेशन है इधर की तरफ, मतलब दिस फोर्स माइनस दैट फोर्स इक्वल टू मास इनटू इधर की तरफ एक्सेलरेशन। दिस फोर्स ऑफ कोर्स p इनटू a, ठीक है, माइनस दिस फोर्स, इधर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, आप बोलेगा p प्लस dp इनटू a, और साथ ही साथ इधर की तरफ एक और फोर्स है dmg sin थीटा, dmg sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सर मास है हमारा dm इनटू एक्सेलरेशन है हमारा, एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन मान लेते हैं कि यहाँ की वेलोसिटी v है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, जब dl डिस्टेंस ट्रेवल किए तो वेलोसिटी हो गया v प्लस dv, dv चेंज हो गया वेलोसिटी। अगर dv चेंज हो गया तो हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है इस वेलोसिटी को चेंज करने का जिम्मेदार है, तो हम इसको लिखेंगे v dv बाय कितना dl, v dv बाय dl, dl डिस्टेंस ट्रेवल करने में वेलोसिटी में चेंज आया, v dv बाय dl एक्सेलरेशन आया वो। अब ध्यान से देखिए यहां पर आएगा p इंटू ए माइनस p इंटू ए माइनस dp इंटू ए और माइनस dmg sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू dm इंटू v इंटू dv बाई dl, ठीक है। आपको पता है दिस एंड दैट कैंसिल हो जाएगा, इक्वल है, तो यहां पर हो जाएगा बाबू माइनस dp इंटू ए माइनस dm, डीएम क्या लिखेंगे, छोटा सा मास को क्या लिखेंगे, इतना दूर के मास को, आप बोलेगा इतना दूर के मास को लिखेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम होगा एरिया इनटू थिकनेस, तो ऑफ कोर्स एरिया होगा a और थिकनेस होगा dl, ये तो dm के जगह पे लिखें इनटू g इनटू sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू, ऑफ कोर्स dm के जगह पे फिर से वही लिखाएगा रो a dl g sin थीटा का, dm की जगह पे सिर्फ रो a dl डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू v dv बाय dl, dl से dl क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक चीज और कैंसिल होगा, ध्यान से देखिए, एरिया, एरिया, यहां भी एरिया और यहां भी एरिया कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सबको उधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा 0, इधर बचेगा 0, तो यहां पे लिख देते हैं 0 बराबर, उधर जाएगा तो बचेगा dp, फिर इधर जाएगा प्लस रो, अब ध्यान से देखिएगा dl sin थीटा, ये जो dl sin थीटा है उसकी जगह पे हम लिख देंगे dz, तो रो dz इंटू g, या ऐसे लिख लीजिए रो g dz, रो g और सपोज dl sin थीटा को लिख देंगे हम यहां पर dl sin थीटा को dz और प्लस रो v dv, रो से डिवाइड कीजिएगा तो यहां पर आ जाएगा 0 बराबर dp बाई रो, प्लस रो से डिवाइड करेंगे तो रो कट जाएगा g इंटू dz और प्लस ऑफ कोर्स v इंटू dv, ये हमारे पास आ गया, ठीक है, ठीक। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, ऐसे इंटीग्रेट करेंगे यहां पे तो आ जाएगा मेरे पास यहां पे कितना, इंटीग्रेट करेंगे तो Eg इंटू dz, ऑफ कोर्स dz है, हाइट है वेरिएबल, तो a वाला हाइट हम 0 माने हैं और a वाला हाइट dz माने हैं, हो सकता है h1 हाइट हो और a वाला हाइट h2 हो ग्राउंड से, तो अब इसको जनरल फार्मूला के लिए हम h1 से लेके h2 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं और इसकी वेलोसिटी को हम v1 से लेके v2 तक कर रहे हैं। तो यहां पे हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई, इसको अरेंज करते हैं, इसका कोई काम नहीं है।
यहां पर एक फॉर्मूला आ गया मेरे पास, क्या आ गया, dp बाई रो इंटीग्रेशन प्लस g इंटू dz की जगह पे ऑफ कोर्स z आएगा, h2 माइनस h1 आएगा, तो दिस इज योर डेल्टा h, और प्लस v dv का इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर बाई 2, तो होगा 1 बाई 2 v स्क्वायर बाई 2 मतलब और v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू इधर कितना आएगा 0। ये जो फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला आया, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला आया है, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, और ये सारे के सारे बातों को भी मानना पड़ेगा, ठीक है। ये कंडीशन है, ये कंडीशन अगर कोई भी फेल हुआ इसमें से, ये फॉर्मूला भी वैलिड नहीं होगा, ठीक है। सर लेमिनार फ्लो के लिए ही वैलिड है, बिल्कुल। टर्बुलेंट फ्लो हुआ तो उस केस में ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर बात करते हैं सबसे पहले कि इस फॉर्मूला का स्पेशल केस क्या क्या है। जैसे हो सकता है कि फ्लूइड के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट हो सकता है कि फ्लूइड के अंदर हीट एक्सचेंज जीरो हो, एडियाबैटिक हो, तो अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो हम दो केसेस लेके सॉल्व करेंगे, एक होगा हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस और एक होगा एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो दोनों के लिए हम सॉल्व करते हैं, आराम से समझिएगा, आराम से। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। पहले हम बात कर लेते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो फर्स्ट हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको पता है कि हीट एक्सचेंज जो होता है कितना होता है 0, और साथ ही साथ एडियाबैटिक प्रोसेस हम अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन पीछे जितने भी कंडीशन लिखे हैं उसके साथ एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। तो हीट एक्सचेंज कितना होता है, ऑफ कोर्स हीट एक्सचेंज 0 होता है, डेल्टा क्यू 0 होता है, और ये फॉलो करता है पीवी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट को, जहां गामा क्या होता है, ऑफ कोर्स गामा होता है हमारा स्पेसिफिक हीट का रेशियो, ठीक है, स्पेसिफिक हीट का रेशियो सीपी बाई सीबी होता है, ठीक है। अब यहां पर पीवी का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है। तो गामा क्या है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि यहां पर पीवी का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, तो सबसे पहले वो क्या चाहिए, यहाँ पे डीपी चाहिए, ये सब तो टर्म कांस्टेंट रहेगा, डीपी और रो चेंज होगा। तो अगर हम इसको रो के टर्म्स में लिखें पीवी के पावर गामा को, तो आपको पता है कि पी भी वॉल्यूम का फॉर्मूला था मास अपॉन डेंसिटी का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। भले ही डेंसिटी चेंज हो जाए, वॉल्यूम चेंज हो जाए, लेकिन मास तो फिक्स रहेगा, तो ये तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो पी बाई गामा का पी डेंसिटी का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट के, तो ये हमारे पास आ गया, मेरे पास P बराबर K इंटू रो का पावर गामा, ठीक है, ये आ गया। चलिए अब हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एडियाबैटिक के लिए आपको पता है 0 बराबर dp, इसको हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो dp बराबर क्या होगा, K तो कांस्टेंट होगा, गामा से गुना और गामा में से घट जाएगा, ये तो रो का डेरिवेटिव हुआ और रो का पावर का डेरिवेटिव हुआ। अब रो का करेंगे तो आएगा यहाँ पे डी रो। अगर यहाँ पर हम dp लिखेंगे तो K तो कांस्टेंट है, पावर से मल्टीप्लाई होगा और पावर में से घट जाएगा, तो गामा माइनस 1 और रो का डी रो हो गया। अब ए वाला टर्म के जगह पे हम डीपी के जगह पे यहाँ पे लिखेंगे, तो हो जाएगा के गामा रो का पावर गामा माइनस 1 इंटू डी रो बाई कितना रो, ठीक है, सही है। और प्लस जी डेल्टा एच और प्लस 1/2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा, जो टर्म कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, के गामा कांस्टेंट है, रो के पावर हो जाएगा गामा माइनस 2 ऊपर जाएगा तो इंटू डी रो प्लस जी डेल्टा एच प्लस 1/2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है। 0 इक्वल टू के गामा इंटू, इसमें पावर में एक जुड़ेंगे तो गामा माइनस 1 आएगा और उसकी पावर से क्या कर देंगे डिवाइड। डेरिवेटिव कहां से कहां तक करेंगे, तो ऑफ कोर्स
डेरिवेटिव नहीं करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करेंगे हमको डेंसिटी मान लेते हैं ρ1 से लेके ρ2 तक। डेंसिटी ρ1 से लेके ρ2 तक वेरी कर रहा है, ठीक है, ρ1 से लेके ρ2 तक। तो यहाँ पे हो जाएगा ρ1 से लेके ρ2 तक प्लस g डेल्टा h प्लस 1/2 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला टर्म कांस्टेंट है, यहाँ पे रो होना चाहिए था, ठीक है। तो गामा माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे k गामा माइनस 1। इसमें रो की जगह पे रखेंगे रो2 का पावर गामा माइनस 1 और माइनस रो1 का पावर गामा माइनस 1 और प्लस g डेल्टा h और प्लस 1/2 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। तो 0 इक्वल टू आ गया मेरे पास, k से गुणा करेंगे तो गामा बाई गामा माइनस 1 इंटू के से गुणा करेंगे तो रो2 इंटू गामा माइनस 1 इंटू के माइनस रो1 इंटू गामा माइनस 1 इंटू कितना के और प्लस g डेल्टा h प्लस 1/2 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है। यहां पे सॉल्व करते हैं, समझिएगा बढ़िया से। ये हो जाएगा मेरे पास 0 इक्वल टू गामा बाई गामा माइनस 1 इंटू के। ध्यान से देखिए p बराबर k इंटू गामा के रो के पावर गामा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं p1 बराबर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं k को लिख सकते हैं कांस्टेंट है तो p1 बाई रो1 का पावर गामा बराबर p2 बाई रो2 का पावर गामा। तो यहां पर अगर p2 है तो k के जगह पे लिखेंगे हम रो2 के पावर गामा माइनस 1 है, और यहां पर k है रो2 है तो रो2 अगर है यहाँ पे रो2 है, p2 नहीं है, रो2 है तो रो2 के जगह पे लिखेंगे k के जगह पे रो2 का पावर रो2 बाई p2 बाई रो2 का पावर गामा, ठीक है, k के जगह पर, ठीक है, सही है। और माइनस p1 नहीं है, रो1 है, रो1 के पावर गामा माइनस 1 इंटू k के जगह पे अब लिखेंगे हम ये वाला p1 बाई रो1 के पावर गामा और प्लस डेल्टा प्लस g डेल्टा h और प्लस 1/2 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, सही है। तो यहां पर 0 इक्वल टू आ जाएगा गामा बाई गामा माइनस 1 इंटू, देखिए ध्यान से ये रो2 का पावर गामा माइनस 1 है तो इसको लिखेंगे रो2 का पावर गामा बाई रो2, और रो2 का पावर गामा ऊपर नीचे कट जाएगा और बचेगा p2 बाई रो2 माइनस p1 बाई रो1 प्लस g डेल्टा h और प्लस 1/2 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब इसको बढ़िया से अरेंज करके लिखिएगा तो p1 को एक तरफ लिखिए और यहाँ h1 h2 है, यहाँ पर h2 माइनस h1 है तो h1 को एक तरफ रखिए और बाकी सबको इधर ले आइए। तो यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास गामा बाई गामा माइनस 1 तो होगा ही इंटू p1 बाई रो1 प्लस g इंटू h1 और प्लस 1/2 v1 स्क्वायर बराबर होगा गामा बाई गामा माइनस 1 इंटू p2 बाई रो2 और प्लस g इंटू h2 प्लस 1/2 v2 स्क्वायर। और ये आ गया मेरे पास बर्नौलीज थ्योरम एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो अगर इसको हम कंप्लीटली अगर लिखना चाहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कंप्लीटली लिखना चाहते हैं, कोई डेरिवेशन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं हो तो वो आराम से रिजल्ट याद रख सकता है। तो कंप्लीटली अगर लिखना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे लिखेगा गामा बाई गामा माइनस 1 इंटू पी बाई रो प्लस जी इंटू डेल्टा एच, ठीक है, और प्लस 1/2 डेल्टा भी का स्क्वायर, ठीक है। ये मस्ट भी इक्वल टू क्या होगा, सॉरी वी को लिख लीजिए और यहाँ पे एच लिख लीजिए, एच ये हमारा क्या होगा कांस्टेंट होगा। ये हमारा जो फॉर्मूला है सिर्फ और सिर्फ एडियाबैटिक के लिए है और याद कर सकते हैं अगर याद करने के लिए हो तो। बस यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म आएगा गामा बाई गामा माइनस 1, ठीक है। ऑफ कोर्स गामा इज इक्वल टू सीपी बाई क्या होता है सीपी इक्वल टू 1 + 2 बाई एफ। व्हाट इज योर एफ? एफ इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये सबको पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनो एटॉमिक के लिए 3 होता है, डाया एटॉमिक के लिए अगर वो लीनियर हो तो 5 होता है, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। पॉली एटॉमिक हो तो उसके लिए 6 होता है, डाया एटॉमिक हो लेकिन वो लीनियर ना हो
तो उस केस में नॉन लीनियर हो तो उस केस में 6 होता है। तो आप आराम से यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख सकते हैं, लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बर्नौलीज थ्योरम ये वाला होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम एक काम और करते हैं, थोड़ा सा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डिराइव करके दिखाते हैं। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए थोड़ा सा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। ठीक है, फॉर्मूला तो हमारा एक ही है, फॉर्मूला तो हमारा एक ही है। क्या था फॉर्मूला? सेकेंड हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल के लिए टेम्परेचर हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बढ़िया बात है। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो पीवी बराबर क्या होता है? कांस्टेंट। पीवी अगर कांस्टेंट है तो ऑफ कोर्स पी भी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको फॉर्मूला पता होगा आइडियल गैस के लिए, पीएम बराबर रो आर टी। फॉर्मूला पता होगा आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। किसी को नहीं भी पता है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, पीवी बराबर होता है एनआर टी। पीवी बराबर नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? तो ऑफ कोर्स गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू आरटी। ये वॉल्यूम को यहां से हटा के यहां लिखेंगे, ऑफ कोर्स मास अपॉन वॉल्यूम बन जाएगा डेंसिटी, और मास को मोलर मास को यहां गुणा कर देंगे तो पीएम बराबर क्या आ जाएगा? रो आरटी। ठीक है, कोई बड़ा काम नहीं। ठीक है, तो यहां से आप बोल सकते हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट, तो पीएम बराबर होगा रो इनटू आर, रो इनटू आर। तो पीएम बराबर हो जाएगा रो इनटू आर बाई एम, आर बाई एम। ये आर पता है क्या होता है? ऑफ कोर्स आर जो होता है गैस कांस्टेंट होता है अपॉन मोलर मास। ये गैस कांस्टेंट अपॉन मोलर मास को हम लोग नाम देते हैं। ऑफ कोर्स टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हटा क्यों दिए? ऑफ कोर्स टी लिखना चाहिए था। तो यार गैस कांस्टेंट अपॉन मोलर मास को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। दिस इज योर आरएस। व्हाट इज योर आरएस? आरएस इज योर स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, एंड दिस स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट इज योर आर बाई एन। एन नहीं, एम, मोलर मास। आर इज योर गैस कांस्टेंट अपॉन मोलर मास, ये होता है हमारा स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। तो यहां पर हो जाएगा मेरे पास इनटू टी। टी तो यहां पर प्रेशर जो है वो रो आर एस इनटू कितना है? टी है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला था हमारा डीपी अपॉन रो प्लस जी इंटू डेल्टा एच प्लस 1/2 इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। ये था। बताइए डीपी की जगह पे अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें तो यहां पर आ जाएगा डीपी बराबर डेंसिटी तो वेरी कर रहा है, इसलिए इसका हो जाएगा डी रो, और ये पूरा का पूरा आर एस इंटू टी क्या है? कांस्टेंट है, तो हो जाएगा डी रो। तो इसके जगह पे लिखेंगे आर एस इंटू टी इंटू डी रो अपॉन रो प्लस जी डेल्टा एच प्लस 1/2 इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए कि आर एस इंटू टी क्या है? कांस्टेंट है, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा तो इसको इंटीग्रेट करेंगे रो 1 से लेकर रो 2 तक। तो ऑफ कोर्स आएगा आर एस इंटू टी, इसका इंटीग्रेशन आएगा ln रो 1 से लेके रो 2 तक प्लस जी डेल्टा एच और प्लस 1/2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। तो आ जाएगा आर एस इंटू टी इंटू लॉन रो 2 माइनस लॉन रो 1 और प्लस जी डेल्टा एच और प्लस 1/2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे आप इसको कंबाइन करके लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखिएगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। दूसरा हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इसका रिजल्ट आपको याद रखना है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा? आर एस इंटू टी तो सब में आएगा, इसमें तो हो जाएगा आर एस इंटू टी, आर एस इंटू टी, ठीक है, इंटू ln रो यहां पर रो 1 भी हो सकता है और रो 2 भी हो सकता है। ठीक है, फिर प्लस g इंटू एच, यहाँ पे डेल्टा एच तो एच लिख रहे हैं, प्लस 1/2 V स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और ये आ गया बर्नौलीज थ्योरम, किसके लिए? बर्नौलीज थ्योरम आ गया आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ठीक है, अगर इस तरह का रिजल्ट चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर एस इंटू टी इंटू ln रो 1
प्लस जी इंटू एच वन प्लस 1/2 v1 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू आर एस इंटू टी प्लस इंटू एल एन रो टू प्लस जी इंटू एस टू और प्लस 1/2 रो v2 स्क्वायर, इतना हो गया। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूला जो है आपको याद अगर हो सके तो कर लीजिए, नहीं भी याद करिएगा तो कोई बड़ा बात नहीं है, बस आपको डिराइव करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला से? तो ए वाला फॉर्मूला से। ठीक है, ए फॉर्मूला तो हमेशा काम का है। तो इस वीडियो में जो है हम आपको बर्नौलीज थ्योरम बताएं, किसके लिए? कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। अगले वीडियो में जो है इस पे एक एडवांस में जेईई एडवांस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2022 में एक सवाल आया है, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।